देखिए, वैसे तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको हड्डियों से संबंधित कोई समस्या है तो उसके बारे में ज्योतिष क्या कहता है, क्या उपाय बताता है। लेकिन पहले ये जानते हैं कि ग्रहों का रोगों के साथ क्या संबंध है। देखिए, हर ग्रह जो है वो शरीर के किसी खास हिस्से के साथ संबंध रखता है। इसके अलावा ग्रह शरीर के किसी तत्व को प्रभावित करता है। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर हो जाता है तो शरीर के उस हिस्से में समस्या आ जाती है। किसी ग्रह के खराब होने पर शरीर का तत्व बिगड़ जाता है और शरीर में लंबे समय तक समस्या पैदा हो जाती है। जैसे मान लिया, जो ग्रह आपकी आंखों को कंट्रोल करता है, अगर वो कुंडली में गड़बड़ हो गया तो आपकी आंखों में समस्या पैदा हो जाएगी। ज्यादा गड़बड़ हो गया तो लंबे समय तक आपके शरीर में परेशानी बनी रहेगी। ग्रहों के स्वभाव, रंग और तरंग को समझ करके आप अपनी शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि जो बीमारी आपको हुई है उसके पीछे कौन सा ग्रह है और उस ग्रह को बेहतर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो जब आप ये समझ करके उपाय करेंगे, जब आप समझ करके प्रयास करेंगे तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। देखिए, हड्डियों का जो रोग होता है वो आजकल बड़ी तेजी से, बड़े कॉमन तरीके से फैल रहा है। तो हड्डियों के पीछे कौन सा ग्रह होता है? देखिए, हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मानी जाती है सूर्य की। सूर्य आपके बोन्स का, आपकी हड्डियों का और हड्डियों के स्ट्रक्चर का स्वामी है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सूर्य की होती है। अगर सूर्य कुंडली में कमजोर है तो हड्डियों की समस्या जरूर होगी। हड्डियों पर डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली बृहस्पति भी प्रभाव डालते हैं और शनि के कारण भी हड्डियों की समस्या होती है। और शनि के कारण जब हड्डियों की समस्या होती है तो ये सबसे ज्यादा गंभीर मानी जाती है। यानी हड्डियों की अगर बीमारी है तो पहले नंबर पे सूर्य, दूसरे नंबर पर शनि और तीसरे नंबर पर इनडायरेक्टली बृहस्पति का प्रभाव बना रहता है। देखिए, अगर सूर्य के कारण हड्डियों की समस्या है तो क्या उपाय करना चाहिए? सूर्य के कारण आम तौर पर रीढ़ की हड्डी, स्पाइन और पीठ दर्द की समस्या ज्यादा होती है। सूर्य के कारण सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या भी जल्दी हो जाती है। और सूर्य जब हड्डियों की समस्या देता है तो शरीर में कमजोरी महसूस होती है, व्यक्ति को बार बार चक्कर आते हैं और आलस्य उसके ऊपर छाया रहता है। और सूर्य अगर कमजोर होता है तो हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है, बोन डेंसिटी कम होती है।
सूर्य अगर कमजोर होगा तो आपको शरीर में दर्द का अनुभव ज्यादा होगा, क्योंकि सूर्य की वजह से पेन की संभावना ज्यादा बन जाती है। क्या उपाय करना चाहिए अगर सूर्य की वजह से हड्डियों की समस्या है? तो रोज सवेरे रोली मिला हुआ जल सूर्य भगवान को अर्पित करें। इसके बाद आप देखेंगे कि लोटे के किनारे पर रोली लगी रह जाती है। इस रोली का तिलक लगाएं। घर के ऐसे कमरे में रहें जहां सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आता हो, अंधेरे में रहने से बचिएगा। देखिए, वैसे तो बृहस्पति का डायरेक्टली हड्डियों के साथ संबंध नहीं होता है, फिर भी बृहस्पति हड्डियों की बीमारी, हड्डियों के रोग दे सकते हैं। कैसे देंगे? देखिए, बृहस्पति की वजह से होता क्या है, शरीर में फैट बढ़ जाता है, शरीर मोटा होने लगता है, और मोटापे की वजह से पैरों में खास समस्या हो जाती है, और इसकी वजह से मोटापे के कारण घुटने में, पंजों में और पिंडलियों में समस्या बन जाती है। यानी आपका मोटापा आपके शरीर पर बुरा असर डालता है, और आपके मोटापे की वजह से आपको हड्डियों की समस्या झेलनी पड़ती है। क्या उपाय किया जाए? ऐसी दशा में महीने में 2 एकादशी आती हैं। दोनों एकादशी का जल पीकर और फल खाकर व्रत रखें। भोजन में हल्दी और दालचीनी, इन दोनों का प्रयोग जरूर करें। सोना और पीला रंग कम से कम धारण करें, क्योंकि इसको ज्यादा धारण करने से आप मोटे होंगे, आपके हड्डियों की समस्या बढ़ जाएगी। अब बारी आती है शनि की। शनि की वजह से अगर हड्डियों की समस्या है तो क्या उपाय करें? देखिए, शनि जो हड्डियों की बीमारी देते हैं, उसके साथ न्यूरो प्रॉब्लम, स्नायु तंत्र की समस्या भी देते हैं। शनि के कारण बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में दुर्घटना हो जाती है, और दुर्घटना की वजह से हड्डियों की समस्या हो जाती है। शनि की वजह से हड्डियों के जो रोग होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो लंबे समय तक चलती हैं। और कभी कभी शनि की वजह से पक्षाघात यानी पैरालिसिस हो सकती है, जो समस्या लंबे समय तक परेशान करती है। अब अगर शनि की वजह से सेहत में, हड्डियों में आपको दिक्कत है तो क्या उपाय करेंगे? ऐसी दशा में हर शनिवार को एक कटोरी में या दीपक में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देख करके इस तेल का दान करें। इसको छाया दान कहते हैं। रोज सवेरे एक बार हनुमान बाहुक का पाठ करें। महीने में एक बार हनुमान जी का संपूर्ण श्रृंगार जरूर करवाएं। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें, साथ में डॉक्टर के परामर्श को माने, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी वगैरह कराते रहें, तो आपके स्वास्थ्य में जल्दी सुधार होने की संभावना बन जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए,
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।